तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों के बारे में काफ़ी बड़ी अपडेट खबर मार्केट में आ चुकी है, तो फटाफट इनको चेक कर लेते हैं। पहली खबर है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में 375 रुपये के आसपास का क्लोजिंग है और 5.56% की तेजी आज के खराब मार्केट में भी इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक का ओवरऑल लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी पॉजिटिव आपको नजर आएगा, लेकिन अभी के टाइम स्टॉक में हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। 780 रुपीज़ के आसपास से गिर गिर के ये वाला स्टॉक अभी के टाइम 375 रुपीज़ के करीब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो अराउंड 52% की गिरावट भी इस स्टॉक में हायर लेवल से हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न पॉजिटिव जरूर है, लेकिन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हो आधे से और भी ज़्यादा गिरता हुआ हमको अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कल्याण ज्वेलर में इतनी बड़ी तेजी आज के दिन क्यों देखने को मिली, क्या खबर निकल कर आई है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सिटी ये जो ब्रोकर है, इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना कवरेज शुरू कर दिया है और स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दे दिया है। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर बात हो रही है। ब्रोकरेज ने जो टारगेट सेट किया वो कितना है आप खुद देखो, 750 का टारगेट सेट किया है। मतलब देखिए जब 355 के आसपास प्राइस चल रहा था आज के दिन, तब ये वाला खबर आया था, तो उसके हिसाब से 111% की तेजी स्टॉक में करंट प्राइस से आ सकती है, ये इस ब्रोकर का यहाँ पर मानना निकल कर आ रहा है। तो टारगेट काफी बड़ा इस ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर दे दिया है, इसी के कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना हुआ है। अब ये रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें मेंशन की गई है उसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका इंडिया का जो बिजनेस है रिपोर्ट किया गया है 38% का रेवेन्यू का ग्रोथ एक साल के हिसाब से, जून के क्वार्टर की बात हो रही है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं सिटी का जो एक्सपेक्टेशन था 43% का ग्रोथ का, उसके कंपैरिजन में ये कम है। मतलब सिटी ने जो एक्सपेक्ट किया था इतना बड़ा ग्रोथ होगा, उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा कम ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इनके ओवरऑल स्टोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 28% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी ट्रिपल एस जी का ग्रोथ यहाँ पर बात हो रही है, वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने 12 नए कल्याण के जो स्टोर्स है ये भी इस क्वार्टर में ओपन करने का काम किया है। तो ये कुछ अपडेट्स बिजनेस के परफॉर्मेंस का कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के सेल्स के अपडेट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट ने, उन्होंने ये बोला है कि डिमांड कहीं ना कहीं जो मेजर सिटीज है हमारे देश की कंट्री की, उनमें डिमांड काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सेल्स कहीं ना कहीं अभी के टाइम जो अधिक मास का पीरियड है उसके कारण अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। खास करके इस टाइम पीरियड में जो ज्वेलरी का बाइंग होता है वो भी यूजुअली लोअर देखने को मिलता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री हमको देखने को मिली है। पुराना गोल्ड का एक्सचेंज की बात करें, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज की बात करें, इससे भी मोर देन 46% का ज्वेलरी का सेल इस कंपनी का होता हुआ देखने को मिला है। और सिर्फ जून महीने की अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पर 55% का इंक्रीज नंबर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स का अपडेट है ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हमको देखने को मिल रहा है। अब स्टोर का एक्सपेंशन का बात करें, इस क्वार्टर में कंपनी ने ओपन किया 12 नया कल्याण का स्टोर और 5 नया जो कैंडल स्टोर बोलते हैं ये भी इन्होंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो इसके कारण इनका जो टोटल स्टोर का जो काउंट है वो 524 तक पहुंचा गया है। इसमें इंक्लूड कौन से स्टोर है ये आप देख सकते हो। 354 स्टोर इंडिया में, 38 स्टोर मिडिल ईस्ट में, 2 अमेरिका में, 1 यूके में और 129 कैंडल स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल नंबर्स कहीं ना कहीं सारे के सारे अभी भी काफ़ी अच्छे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद इस ब्रोकर का कमेंट्री को भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो पॉजिटिव व्यू है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिटी कहीं ना कहीं बिलीव करती है फ्रेंचाइजी रेट का जो एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी ये कंपनी जो एडॉप्ट यहाँ पर कर चुकी है और इसको अपने इसमें यहाँ पर आगे की तरफ लेकर जा रही है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ इनका ये भी एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसके कारण बेटर होता हुआ जाएगा, डेब्ट भी ओवर द टाइम कहीं ना कहीं कम होता हुआ देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की और भी मजबूत होती जाएगी आने वाले समय में। मतलब कहीं ना कहीं खेल यहाँ से मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का देखने को मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने कुछ रिस्क भी बातें यहाँ पर की है। सबसे पहले इनका जो इंडिया का बिजनेस ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं स्लो हमको देखने को मिल रहा है। जब इसको आप कंपेयर करोगे टाइटन का डोमेस्टिक ज्वेलरी का बिजनेस जो है फर्स्ट टाइम 13 क्वार्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी कंपैरिजन इन्होंने करके बताया है।
इसके अलावा और कौन से चीज़ों के ऊपर इन्होंने कंसर्न बताया, तो प्रमोटर शेयर प्लेज का जो कंसर्न है वो भी इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है। साथ ही साथ कंज्यूमर का डिमांड भी जो कमज़ोर है उसके बारे में भी बात की गई है। डेप्ट का रिडक्शन में डिले हो रहा है ये भी बात की गई है। और भी अलग अलग फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का जो चेंजेस होता है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं बात की गई है, जो अभी के टाइम थोड़ा सा चिंता का विषय इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। बचा हुआ जो दूसरा शेयर है उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम आपको नजर आएगा आयनॉक्स इंडिया की। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के खराब मार्केट में ये वाला शेयर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। 4.5% की बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। 1885 के करीब का स्टॉक का आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जितना पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला स्टॉक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में हमको देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम ऑल टाइम हाई का जो जोन है उस जोन में ये वाला स्टॉक अभी के टाइम हमको नजर आ रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और आइनॉक्स इंडिया के बारे में क्या खबर रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने एक्चुअली नए ऑर्डर को यहाँ पर सिक्योर किया है जिसका वर्थ है 940 करोड़ के आसपास का। लेकिन ये वाला जो अपडेट है मई 2021 से लेके अब तक का, इस कंपनी ने एक्चुअली अपना कंपनी का जो बिजनेस अपडेट होता है वो यहाँ पर देने का काम किया है। अब इसमें कंपनी ने ये भी मेंशन किया है कि इन ऑर्डर में से मैक्सिमम ऑर्डर या बहुत सारे ऑर्डर जो कंपनी को मिले हैं वो इंडस्ट्रियल गैस का जो कंपनी का बिजनेस है वहाँ से कनेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी क्या ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर के डिटेल्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल गैस सेगमेंट ने अकेले ने 871 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर जीता है। तो 940 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को जो मिला है उसमें से 871 करोड़ के ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल गैस सेगमेंट के आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक मेजर ऑर्डर 150 करोड़ का भी नजर आएगा, स्पेस सेक्टर से कनेक्शन में यह ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर चीज हाईलाइट भी करती है कि कंपनी का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जब बात आती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इस कैटेगरी की तो यहाँ पर भी कंपनी के ऊपर बाजार का इस कारण भी फोकस बना रहेगा। बाकी के बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, एलएनजी का बिजनेस में भी 44 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है। 16 करोड़ का ऑर्डर इनका जो क्रायो साइंटिफिक सॉल्यूशन है इसमें भी ऐड हुआ है। बेवरेज केस बिजनेस में भी 8 करोड़ का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और भी स्मॉलर इक्विपमेंट के ऑर्डर भी इस कंपनी को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिसीव हो चुके हैं। अब ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। खास करके यहाँ पर स्पेस रिसर्च में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए भी होता है, एलएनजी और क्लीन एनर्जी में भी इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी जो कंपनी का अभी अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है इसके कारण ये वाली कंपनी कहीं ना कहीं स्पेस टेक या स्पेस सेगमेंट से कनेक्टेड भी आपको यहाँ पर कनेक्शन में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट करने को भी उतना ही टाइम लेते हैं। तो किस तरीके से कंपनी इसको एग्जीक्यूट करेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर भी मार्केट का फोकस अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बना रहेगा, जैसे कि ये 940 करोड़ के जो ऑर्डर मिले इनका जो प्रोग्रेस है एग्जीक्यूटिंग का वो कैसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट से रेवेन्यू किस तरीके का कंपनी का निकल कर आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, नए ऑर्डर कंपनी स्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स में जो जीत रही है या और जीत रही है नहीं, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।